जाओ जुलेखा को बुलाओ। ये गौहरी यगाना कहाँ से लाए हैं आली जनाब? खरीदा है, वो भी भारी कीमत अदा करके। इसके लिए तो जितनी भी कीमत अदा की जाए कम है। जिस अहमक ने भी इस जैसे गौहर नायाब को फरोख्त किया है उसे कब्र में पहुंचा देना चाहिए। मुर्दों की दुनिया में लोग गुलाम बेचते हैं ताकि जरो जवाहर हाथ आए। इस अहमक बर्दा फरोश ने ऐसे गौहर नायाब को बेचकर क्या हासिल किया? ये आपका बड़ापन है, मैं गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं। कसरे पुतिफार में खुश आमदीद बरखुरदार। आपका शुक्रगुजार हूँ आली जनाब। तशरीफ लाते ही हमारी यासत आने लगी। क्या बतौर खास तलब करने का सबब जान सकती हूँ? ये तोहफा पसंद आया तुम्हें? मैंने इस बच्चे को पहले कहीं देखा है, आलम में ख्वाब में या फिर नहीं मालूम, लेकिन आशना सा लगता है। जनाबे पोतीफार इंतखाब की दाद देनी चाहिए। ये बच्चा वाकई बहुत खूबसूरत है जनाबे पोतीफार, लाजवाब है। क्या नाम है तुम्हारा? यूसुफ। यूसुफ ये नाम या तो अरामी है या फिर इब्रानी। मैं इब्रानी हूँ। शाम में वाक़े शहर कनान का रिहायशी। इन लोगों का मशगला भेड़ बकरियां चराना है। यूसुफ, हाँ यूसुफ। नहीं, मुझे ये सहरा नशीं बद्दू कबाइल के नाम पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी इजाजत हो तो इसके लिए किसी मिस्री नाम का इंतखाब करें। ये बच्चा तुम्हारे लिए मेरी तरफ से तोहफा है, सो जिस नाम से चाहो पुकारो। मैं जनाब पोतीफार की निहायत मशकूर हूँ। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो बंदे की नजर में एक मिस्री नाम है। कहो। एक नाम जो यूसुफ से मिलता जुलता है, युजारसीफ। युजारसीफ बुरा नहीं, युजारसीफ बल्कि बहुत ही अच्छा है। आज से तुम्हें युजारसीफ कह के बुलाएंगे, राजी हो? अगर आपको पसंद है तो मैं भी राजी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग युजारसीफ का इज्जत और एहतराम बचा लाएं। शायद ये हमारे लिए मुफीद साबित हो और मुमकिन है कि मुस्तकबिल में हम इसे बतौर अपना वली अहद इंतखाब कर लें। क्यों नहीं, युजारसीफ से बेहतर और कौन होगा। तुमने देखा कितना खूबसूरत है। अपनी तमाम उम्र में इससे खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। यानी वो एक गुलाम है। चेहरे से तो गुलाम नहीं लगता। ये तुम्हारा कमरा है, पसंद आया?
शुक्रगुजार हूँ बानो, बहुत अच्छा है। इसके आराम के लिए तमाम असबाब मुहैया करो। परवरदिगारा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने मुझे गुलामी से निजात देकर आराम और आसाइश की जिंदगी अता की। ऐ यूसुफ, इस तरह खुदा ने तुम्हें अज़मत व करामत और जाह मर्तबा अता किया, तुम्हें कुएं की गहराइयों से ओजे कमाल पर पहुंचाया और तुम्हें इल्मे ताबीर ख्वाब और अहदीस अता किया कि अब तुम मुअब्बरान से ज्यादा उनके इल्म और जबान से वाकिफ हो और किसी भी उस्ताद की जरूरत से बेनियाज हो। तेरा शुक्रगुजार हूँ, ऐ खुदाए मेहरबान, तेरा शुक्रगुजार हूँ। जनाब रोदामुन, ये लोग आली जनाब पोतीफार से मिलना चाहते हैं। अजीज मिस्र, जनाब पोतीफार से आपको क्या काम है? हमने उन्हें एक गुलाम बेचा था। उन्हें बताइए कि मालिक जिससे कल एक गुलाम खरीदा था वो आया है। मैंने पूछा काम क्या है? कुछ सिक्के उनकी तरफ से इजाफी आ गए हैं, वो हम सिर्फ उन्हें ही देंगे। आप लोग यहीं रुके हैं। क्या हुआ रुदामून? एक ताजिर जिसने आपको कल एक गुलाम बेचा था शर्फ बारियाबी चाहता है। लगता है तुम खुश नहीं हो इब्रानी। मैं यहाँ होने से खुश हूँ, लेकिन गुलाम होने से नहीं। क्या तुम्हारे साथ हमारा सुलूक गुलामों जैसा है? आपका सुलूक आपकी अजमत के शायान शान है और मेरा ये एहसास गुलामी से इबारत है। आफरीन, निहायत ही मुनासिब और बरजस्ता जवाब दिया है। मैं इससे काफी पुरुम्मीद हूँ। ये पढ़ना और लिखना भी जानता है आली जनाब। वैसे तो इसकी तमाम खूबियाँ ठीक हैं, बस इसकी जबान को थोड़ा लगाम देना होगी। बानो, इत्मीनान रखें, मेरी जबान को फजूल गोई की आदत नहीं और जनाबे पुतीफार और आपकी इजाजत के बगैर कोई बात नहीं करूँगा। आफरीन, यही मुनासिब है। तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है? आपको क्या फर्क पड़ता है बानो? सहरानशीन पेशावर चरवाहों के पास बताने को रखा ही क्या है? किसी ने आपसे मशवरा मांगा? लेकिन चेहरा-ए युज़ासिफ इसके आला हसब व नसब की अक्कासी करता है। क्या हुआ ताजिर? कहीं पशेमान तो नहीं हो गए? जी नहीं नहीं, इससे पहले कि अपने आने का सबब अर्ज करूं, इजाजत चाहता हूं खलवत में चंद लम्हे यूसुफ के साथ आखिरी बार विदा कर लूं। समझता हूं, युजासिफ के साथ रहकर एक दिली ताल्लुक पैदा हो जाता है। साथ वाले कमरे तक इनकी रहनुमाई करो।
देख रही हैं आप, युज़ार सेफ से दस्तबरदार होना इसके लिए कितना मुश्किल है। मैं आया हूं ताकि तुम्हारा नामो निशान मालूम करूं। जब तक बता नहीं देते मैं लौटूंगा नहीं। बताया तो मैं फर्जंदे नहीं, ये तो पहले भी सुन चुका हूं। तुम्हें खुदाए यकता की कसम, अपने नामो निशान बताकर मेरी बेकरारी को दूर करो। फिर आपको खुदावंद के हुजूर एक अहद करना होगा कि जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ किसी से नहीं कहेंगे। मैं अहद करता हूँ और इब्राहिम के खुदा की कसम खाता हूँ। मैं यूसुफ इब्ने याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम हूँ। हाय अफसोस, वाह हो मुझ पर। हम चचाजाद हैं, तुम इसहाक के पोते और मैं इस्माइल ज़बीउल्लाह का पोता हूं। खुदा मुझे कभी ना बख्शे, मैंने ये क्या कर डाला? क्यों तुम्हें फरोख्त किया? मैं जानता था हम चचाजाद हैं और मुझे अपने बेचे जाने पर किसी से कोई शिकवा नहीं। मुझे तो मिस्र में आना और बिकना ही था। ये तमाम वाक़यात इरादा खुदाबंदी और एक अजीम वाक़े की तमहीद है। मुझे उन मौजों से ही समझ लेना चाहिए था कि तुम मामूली इंसान नहीं, तुम एक पैगंबर हो। लानत हो मुझ पर कि एक पैगंबर को बतौर गुलाम बेच डाला। मैं इस जिल्लत के साथ कहां जाऊं? ये क्या कर रहे हैं? उठिए, इन वाक़यात को रूनमा होना ही था। मुझे तो अपनी रिसालत की अंजामदही के लिए मिस्र आना ही था। आप तो सिर्फ वसीला बने हैं। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं इस गलती का अज़ाला करूंगा। ये लो, ये तुम्हारी सनद गुलामी है जिस पे तुम्हारे मालिकों ने दस्तखत किए थे। इसे छुपा लो। आप यहीं रुकें, मैं नहीं चाहता आप हमारी बहस और गुफ्तगू सुने। मैं आली जनाब बूतिफार अजीज मिस्र से निहायत माजरत चाहता हूं और मजबूर हूं कि आली जनाब से तनसीख मामला करूं। बंदा यूसुफ को नहीं बेच रहा। आफरीन आफरीन। अभी कुछ देर पहले तक मैं तुम्हें अहमक समझ रहा था कि जिसने युज़ार सिफ जैसे गौहर नायाब की कदर नहीं जानी, लेकिन देख रहा हूं कि ऐसा नहीं है। तुमने भी इस गौहर के जौहर को पहचान लिया, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुमने जरा देर कर दी? ये तो तुम्हें बेचने से पहले सोचना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। आली जनाब, मैं अपनी तमाम जमा पूंजी यूसुफ के एवज देने को तैयार हूं। इल्तिजा करता हूं कि यूसुफ मुझे लौटा दें। सुना नहीं जनाब पोतीफार ने क्या फरमाया? युज़ार सिर्फ किसी भी कीमत पर वापस नहीं लौटाया जाएगा। बंदा भी अर्ज कर चुका है कि वो इस मामले पर राजी नहीं। हम यूसुफ को नहीं बेच रहे और उसके बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। अब अगर तुमने मजीद कोई गुस्ताखी की तो तुम दोनों को दाखिली जिंदान कर दूंगा। यहाँ से चले जाओ। यूसुफ को लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। आली जनाब, यूसुफ को ले जाने की इजाजत दे दीजिए। रोदामून, सिपाहियों, इन्हें जिंदान में डाल दो। मुझे यूसुफ वापस चाहिए। मैं यूसुफ को लेकर ही जाऊंगा। वो मुझे वापस लौटा दें। यूसुफ मुझे वापस लौटा दें। यूसुफ मुझे वापस लौटा दें। इन्हें ले जाकर कैद कर दो। मुझे वापस दें यूसुफ। यूसुफ हमें लौटा दें। चाहिए। हमें यूसुफ लेकर यूसुफ हमें लौटा दें। मुझे वापस दें यूसुफ। यूसुफ अपना ख्याल रखना। मैं यूसुफ को लेकर जाऊंगा। मुझे यूसुफ वापस लौटा दें।
इन्हें माफ कर दें। इन्होंने मेरी खातिर खुद को खतरे में डाला है। उनका हक है कि उनको सख्त सजा मिले। मैं इल्तिजा करता हूँ, लेकिन सिर्फ यूज़ार सीफ की खातिर माफ किया। कहो उन्हें आजाद कर दें, कैद करने की जरूरत नहीं। यूज़ार सीफ, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो ये बर्दा फरोश अपनी तमाम जिंदगी तुम पर निछावर करने को तैयार है? क्या बताऊं बानो, मेरे पास अपना तो कुछ नहीं है। यूसुफ जैसे लाचार के पास और हो भी क्या सकता है। इस हिसाब से तो अब यूज़ार सीफ पर हमारा कोई एहसान नहीं रहा, क्योंकि हमने उसकी जो भी कीमत अदा की थी वो हमें वापस मिल गई। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। मैं आपकी मोहब्बतों को दिरहम और दीनार के पैमाने में नहीं तोलूंगा। मैं इस बेशकीमत हदिये के लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। कारी मामा, यूज़ार सीफ को नहला धुलाकर और लिबास नौ ज़ेबतन करा के मेरे पास ले आए। अतान मानो मोहतरम। आपने तवज्जो की कि ये दूसरों के बरक्स हमारी ताज़ीम के लिए बिल्कुल नहीं झुकता। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। मेरा ख्याल है कि उसका आदमी ताज़ीम इरादतन है। खुदाओं ने खुद तुम्हें अपने हाथों से बनाया और खूबसूरती से आरास्ता किया। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? हमारे कसर के पेशकार जनाब हुनीफर को यहाँ बुलाओ। इसने ये अपने लिबास के नीचे छुपाया हुआ था। ये यूज़ार सीफ की सनत फरोख्त है बानो हुजूर। किसी शमून नामी शख्स ने यूज़ार सीफ को बदस्ते मालिक फरोख्त किया है। इसे तो हमारे कसर के खजाने में होना चाहिए था, ना कि तुम्हारे पास। जैसी आपकी मर्जी। बानो हुजूर, यूज़ार सिर्फ आपके सुपुर्द है। मैं चाहती हूँ कि इसकी बेहतर तौर पे तरबियत हो, कसर में जिंदगी गुजारने के तौर तरीके उम्र के साथ पेश आने के आदाब सीखे। उम्मीद है कि हमारे कसर के लायक फाइक पेशकार बतौर एहसन इस जिम्मेदारी से ओहदा बरा होंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? इसका ये ताज़ीम करना अज़रुए एहतराम है? ये सहरा नशीन चरवाहा ये भी नहीं जानता कि झुका किस लिए है, और आम ये उम्मीद रखती हैं कि इसकी ये ताज़ीम अज़रुए एहतराम हो। इस लिबास में तो और भी खूबसूरत हो गया है। इसकी मुंह पर इतनी तारीफ मत करें, मगरूर हो जाएगा। मेरे साथ आओ। ये कमरा जो देख रहे हो, ये जुलेखा और पुतिफार के निहायत ही करीब और अजीज तरीन मेहमानों के लिए मख्तस है।
इस कमरे तक आने के लिए इन 7 दरवाजों से जहां से हम गुजर रहे हैं गुजरना पड़ता है। इन 7 दरवाजों पर मजबूत कुफ्ल लगे हुए हैं कि अगर ये दरवाजे मुकफ्फल हों तो किसी को इस कमरे में आमद और रफ्त की मजाल नहीं। इन दरवाजों की चाबी सिर्फ बानो जुलेखा के पास होती है। और ये हमारे कसर का खूबसूरत तरीन मंजर है और यहाँ से हमारे मिस्र के सबसे बड़े दरिया नील का बखूबी नज़ारा किया जा सकता है। और इस तरफ मगरिब की जानिब शहर खामोशा नजर आ रहा है। मेरे साथ आओ। ये बानो जुलेखा का मखसूस कमरा है। वो एक मगरूर और मुतकब्बिर अशराफजादी है। ख्याल रहे कभी भी इनके हुक्म से रूगर्दानी मत करना। चलो। ये जनाब पुतिफार की इस्तराहत गाह और किताब खाना है। पुतिफार मिस्र की दूसरी बड़ी शख्सियत है और तुम्हें सीखना चाहिए कि उनके और दीगर अहम शख्सियात के रूबरू बतौर एहतराम किस तरह कोनिश बजा लाना है। और वो है सूफर जनाब पुतिफार का मखसूस खिदमतगार और किताबदार। चले। ये जनाब पुतिफा और बानो जुलेखा के खाना खाने का मखसूस कमरा है। जनाब यूज़र सिर्फ दाखिल होने की इजाज़त चाहते हैं। इजाज़त है, आप बाहर ही बैठे। तशरीफ लाइए। दरूद बर बानो जुलेखा। मुझे जनाब पुतिफार पर रश्क आता है कि जब चाहे बआसानी आप जैसे हकीम और दाना मुशीर के वजूद से मुस्तफीज हो सकते हैं, लेकिन हम महरूम हैं। नाचीज को याद नहीं पड़ता कि बानो हुजूर ने तलब किया हो और हुक्म की तामील न हुई हो। इससे कबल हमारी खबरगिरी कर लिया करते थे, लेकिन अब आप तक रसाई तो सितारों से कहीं ज्यादा मुश्किल है। फिलहाल तो जमीन पर बानो जुलेखा के हुजूर में हूँ। अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाइए। बहुत खूब जनाब पेशकार का ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। तशरीफ रखिए, बताती हूँ। तेब्स की मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन में से एक ने अपने शौहर के साथ खयानत की है। चंद लम्हे कबल ये खबर मुझ तक पहुंची है। बहुत नागवार गुजरा। आपके ख्याल में इस खातून के साथ क्या करना चाहिए, या यूं कहिए कि जनाब यूज़रसिफ इस खातून के बारे में क्या हुक्म देते हैं? कोई भी हुक्म देने से पहले चंद जुज़ियात का जानना बहुत ज़रूरी है। मसलन ये देखना होगा कि उस खातून की खयानत आश्कार हो गई है या नहीं। क्या वो इस खता का बरमला इजहार करती है या उसके फाश होने पर शर्मिंदा है? आया ज़र खरीद कनीज़ थी या आज़ाद खातून? आया साहिब औलाद है या नहीं? आया उस खातून का शौहर उसे चाहता था और अपनी चाहत का इजहार करता था या नहीं? आया उस खातून का शौहर उसे हर लिहाज से आराम और सुकून पहुंचाता है या उसे सख्ती और तंगदस्ती में रखता है? देखना होगा कि वो किस आइन की पैरोकार है और इसी किस्म के दीगर सवालात। ये सारे सवालात एक फैसले के लिए?
ये बेजा नहीं जो जनाब पुतीफार अपने तमाम उमूर में आपसे मशवरा लेते हैं? जब तक इन सवालात और चंद दीगर सवालात के जवाबात वाज़ेह न हो जाएं, सही हुक्म सादिर नहीं किया जा सकता। मुझे इनमें से किसी भी सवाल का जवाब मालूम नहीं, सिर्फ सुना है कि वो आशिक हो गई है। यकीन मत कीजिए बानो हुजूर, इश्क मुकद्दस है और आशिक कभी खयानतकार नहीं हुआ करता। दिल का मामला है जो किसी मंतक को नहीं मानता। आशिक किसी आलूदगी को पाक और मुकद्दस दिल में जगह नहीं देता। हवस को इश्क कहना सही नहीं। ये बताएं यूज़र सीफ, क्या आपने कभी इश्क किया है? जी। वो कौन है? वो जिसने अपने इश्क से माबूद हकीकी की जानिब मेरी रहनुमाई फरमाई, मेरे बाबा। क्या ये घोड़ों का अस्तबल है? किसने अंदर आने की इजाजत दी है? जी बेहतर बानो हुजूर। इसे कभी अक्ल नहीं आएगी। वो आपको चाहती हैं और खुद को आपकी खलवतों का महरम गर्दानती हैं, वगरना बगैर इजाजत दाखिल नहीं होती। चले छोड़िए। मेरा आपसे एक सवाल है जिसके जवाब पर आप मुख्तार हैं। क्या अब तक कोई आपकी मोहब्बत में मुब्तला हुआ? जी, मेरे अजीज़ व अकारिब की उल्फत और मोहब्बत से मुझे सिवाय रंज मुशक्क़त के कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरी फूफी फ़ायका, उनकी बेतहाशा वाबस्तगी जो वो मुझसे रखती थीं, मेरे भाइयों का मुझसे हसद करने का जवाज़ बनी, और मेरे बाबा की इंतहाई मोहब्बत ने मुझे कुएं की तारीकी और गहराई और उनके फराग के दर्द में मुब्तला किया। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा सवाल ख़वातीन के इज़हार मोहब्बत के बारे में है। जी नहीं बानो मोहतरम, अक्सर मैं उनकी नज़र उल्तफ़ात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। बहुत खूब, आप जा सकते हैं। उस खातून के बारे में सवाल करूंगी और ज़रूरत पड़ने पर आपसे मशवरा करूंगी। उनकी नजर इल्तफात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। कोई खास बात हो गई बानो हुजूर? भूल गया कि वो एक गुलाम है। मुझे समझा रहा है कि मेरे इज़हार मोहब्बत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हक बजानिब है। वो इशराक सादी जो है गुलाम की मोहब्बत को दिल में जगह दे, उसका जवाब यही है। देख लेंगे। आज के बाद में उसे जरा बराबर कोई अहमियत नहीं दूंगी। आखिर आप उसे कसरत से निकाल क्यों नहीं देती, बल्कि बेदखल ही क्यों नहीं कर देती उसे? पुतीफार के होते हुए उनकी दिली वाबस्तगी का अंदाजा नहीं तुम्हें? इन हालात में तो फिर यही हल रह जाता है, यानी बेइतनाई। जितनी जल्दी हो सके एक पुरशिको महफिल का इनकाद करो। मैं चाहती हूँ खुद को ऐशो इशरत में गर्क कर लूं। यूज़र आसिफ को बड़ी खुशफहमी है। मैं अपने कल्ब और रूह को इतना मशगूल रखूंगी कि फिर उसके लिए दिल में कोई जगह बाकी ना रहे। ये महफिल आपकी खुशी की खातिर आरास्ता की गई है। मैं चाहती हूँ कि आप इससे खूब लुत्फ अंदोज हों और मजे करें। ये पूरा खानदान खुदाओं से मुनहरिफ हो गया है। आमून की अहानत करते हैं, आमून के शहसवार फरमारवाओं को ज़दोकूब करते हैं। मेरा ख्याल है कि जुलेखा के
अपने इब्रानी गुलाम के साथ ताल्लुकात हैं। सुना है कि उसने अपने कस्र में एक निहायत खूबरू गुलाम रखा हुआ है। 10 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी तुम्हारे दिल से जनाब पुतीफार का कीना खत्म नहीं हुआ। एक बार तुम्हारे शौहर को पुतीफार ने तंबीह क्या कर दी, चाहती हो कि जुलेखा को बदनाम करो। तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आया। हमने भी काफी कुछ सुन रखा है, लेकिन उस पर यकीन करना हमारे लिए मुश्किल है। बहुत खूब, तो ठीक है, मेरे साथ आओ। किस कदर हसीन है। क्या मैं बानो जुलेखा से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? अगर पुतीफार और माबद की देरीना दुश्मनी के बारे में ना हो तो कोई मजायका नहीं। नहीं, सवाल आपके कनानी गुलाम से मुताल्लिक है। उस गुलाम के बारे में क्या जानना चाहती हो? कुछ खास नहीं, बस इतना जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है, इस वक्त क्या कर रहा है। हर चंद देखा लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। आप यहाँ दावत में आएंगे या तफ्तीश और जासूसी के लिए? कहीं आँख महूंग या पादिया मोहन ने तो तुम्हें मुखबरी के लिए यहाँ नहीं भेजा? हाँ, आकर ये ले लीजिए, ये आप सबका हिस्सा है, उठा लें, लीजिए। आप भी लीजिए। जनाब यूज़ारसिफ, जनाब यूज़ारसिफ, सब ख़वातीन आपके ही मुताबिक बात कर रही हैं। आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। आप ये लीजिए, लीजिए। खफा क्यों हो रही हैं? हमने उनकी बहुत तारीफें सुनी हैं, लिहाजा उनसे मिलना चाह रहे थे, बस। लेकिन अगर मैं बानो जुलेखा की जगह होती तो उस खूबरू जवान गुलाम को 1000 पर्दों में छुपा कर रखती, ताकि मिस्री बुलहवस ख़वातीन की ललचाई नजरें उस पर ना पड़ सकें। वैसे वो कहाँ है? उससे बुलाएं जरा, हम भी तो देखें। देखा, मैं ना कहती थी दाल में कुछ काला है, वरना इतनी खफा ना होती। यानी उसके इब्रानी गुलाम के साथ ताल्लुकात हैं? आप लोगों में बिल्कुल भी अशराफ सादियों वाली कोई खूबू नहीं, बल्कि कदीम मिस्री इक़्तिदार और रिवायात की हामिल शख्सियात के बजाय कनान और बादिया नशीन चरवाहों की सियादात हैं। कहाँ नहीं ढूंढा आपको? यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हैं? मैं तन्हा रहना चाहती हूँ। और आपके मेहमान? खुदाई आतिश का कहर उन पर टूटे, आग में जलकर खाक हो जाए, फासिले गर्ब हो जाए। आपको अंदर वापस चलना चाहिए। मालूम है वो आपकी अदम मौजूदगी में क्या क्या जहर उगल रही हैं। वो दूसरों के अज़हान को भी मसमूम कर रही हैं। ये सब यूज़ारसिफ की वजह से है। या तो मुझे उसकी याद और चाहत को अपने ज़हनो दिल से मिटाना होगा, या फिर उसका वजूद इस सफ़ाए हस्ती से मिटा दूंगी। क्या आप वाकई सफ़ाए हस्ती से उसका नाम और निशान मिटा सकती हैं? यानी उसे मार डालूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर मुल्क बदल कर दें। क्या ऐसा भी नहीं कर सकती? पुतीफार के होते हुए ये भी मुमकिन नहीं। होनीफर के बाद तो वो किसी सूरत तैयार नहीं होंगे कि यूज़ारसिफ से हाथ धो बैठे। एक खुशगवार सफर के मुताल्लिक क्या ख्याल है आपका? यकीनन कुछ अरसे की दूरी से उसकी तमाम यादें आपके ज़हन दिल से महव हो जाएंगी। मुनफी सर दरियाए नील के किनारे
जाने का इंतजाम करो। अब जबकि यूजारसीफ को यहाँ से दूर नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर है खुद ही चले जाएं। बानो जुलेखा ने आपको अपने कसर में याद फरमाया है। जनाब यूजारसीफ अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। दरूद बर बानो जुलेखा, कसर में आपकी आमद का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है कि आपने इस सफ़र में खुशगवार और यादगार लम्हात गुजारे होंगे। शुक्रिया यूजारसीफ। हाँ, अच्छा था। मैं अपनी अदम मौजूदगी में कसर में रूनुमा होने वाले हालात और मसाइल की तफसीलात जानना चाहती हूँ। कोई ख़ास बात नहीं हुई, माँ सिवाय ये कि कसर की सफाई सुथराई के हवाले से कुछ उमूर अंजाम पाए। खिदमतगारों और ग़ुलामों के मकानात जो ज़बूहाली का शिकार थे, उनकी मरम्मत वगैरह का काम अंजाम पाया, और खिदमतगारों के लिबास वगैरह के हवाले से कुछ तब्दीलियाँ और अंबार खुराक और लिबास के शोबों में कुछ इस्लाहात की गईं, जिनकी पूरी तफसील तहरीरी तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। मेरी अदम मौजूदगी की इतनी कम मुद्दत में इतने सारे उमूर की अंजामदही? फ़राइज़ की अंजामदही से हटकर कोई काम अंजाम नहीं दिया बानो हुजूर। आपकी तमाम ज़हमात काबिल कदर हैं, और मैं बतौर शुक्रिया आपकी कारकर्दगी की वजह से वो मोती जो हमारे गोताखोरों ने मील के सफ़र के दौरान निकाला था, आपको हदिया करती हूँ। मैं कसर के उमूर की अंजामदही को अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, और हमेशा आपकी और आली जनाब पुतिफार की मोहब्बतों का एहसानमंद हूँ। ले लीजिए, ये आप ही के लिए है। सिपासगुजार हूँ बानो। नहीं मालूम जनाबे पेशकार की ये झुकी निगाहें अज़रूहे अदब हैं या बेइतनाई? नहीं बानो, गुलाम को चाहिए कि वो अपने खुदाबंद और अरबाब इख्तियार के हुजूर में हमेशा शर्मसार और सर तस्लीम खम रखे। तो आप पहले ऐसे क्यों न थे? पहले खाकसार एक गैर तरबियत याफ्ता बच्चा था जो आदाब गुलामी से नावाकिफ था। लेकिन मैं बचपन की उस खुलूस और अपनाइयत को बड़प्पन के इस अदब और एहतराम पर तरजीह देती हूँ। हर दौर के अपने कुछ तकाजे होते हैं। यूजारसीफ ने आपसे अदब और एहतराम करना सीखा है बानो हुजूर। सिवाय अदब और एहतराम के कुछ और न देखेंगी। जरा बैठो। मैं चाहती हूँ कि बचपन की याद में जब मैं तुम्हारी देखभाल किया करती थी, जरा तुम्हें निगाहें भर के देखो। माजरत चाहता हूँ बानो, कसर के कुछ उमूर की अंजामदही बाकी है। अगर बानो इजाज़त मरहमत फरमाएं तो उनके हुजूर से रुखसत चाहूँगा। बहुत खूब, जा सकते हो। मैं समझी नहीं, खुदावन से इनकी मुराद आप थी या उनका अपना खुदा? देखा देखा कितना जबान दराज और होशियार है। बेइतनाई और गुरूर को तवाज़ुर और फरूतनी का नाम दे रहा है।
कहीं भी चला जाए मेरी मुट्ठी में है। मेरे हुस्न की मिसाल तो खुश आवाज़ परिंदे की सी है, जिसकी दिल नशीन आवाज़ हमेशा उसकी असीरी और गिरफ्तारी का सबब बनती है। लेकिन चिड़िया अपनी मामूली आवाज़ के बायस आज़ादाना हर जगह उड़ती फिरती है, असीरी और गिरफ्तारी के खौफ से बेनियाज। अगर मेरे खुदाओं के बस में कुछ होता तो यकीनन आपके लिए दुआ करता, लेकिन आपका अपना खुदा ज़्यादा कुदरतमंद है। हाँ, मेरा खुदा कादिर मुतलक है, इसमें कोई शक न करना। लेकिन नहीं मालूम क्यों कुछ अरसे से मुझ पर उसकी नजर करम नहीं। न वही, न फरिश्ता वही, न ख्वाब, न इल्हाम। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं तन्हा होकर रह गया हूँ। बस औकात तन्हाई और खतरे के मौके पर इंसान एक ऐसी रस्सी का मोहताज होता है जिसे वो थाम सके, पनाहगाह का मुतलाशी जिसके साए में पनाह ले सके। ऐ काश मेरे बाबा यहाँ होते। वो साजिशों और चालों से मुकाबले की राह हल से बखूबी वाकिफ हैं। क्या मैंने नहीं कहा कि मुझे तन्हा छोड़ दो? यूज़र सिर्फ जनाबे पुतीफार के पास गए हैं। अगर बानो उनके रिदा की बिलाखिर तुमने होया और सुफर को उनके साबिक़ा एहदों पर बहाल कर ही दिया। पेशकार आला के ओहदे के होते हुए मैं अपने साबिक़ा उमूर यानी किताब ख़्वानी और सुफ़रेदारी को बखूबी अंजाम नहीं दे सकता। अगर इजाज़त हो तो रोज़मर्रा उमूर की गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश कर दूं। हमने तुम्हें अपना पेशकार आला मुंतखब किया है ताकि कसर के जुमला उमूर मसाइल की तरफ से आसूदा खातिर हो जाएं। तुम्हें गुजारिशात पेश करने की कोई जरूरत नहीं, हमें तुम पर मुकम्मल भरोसा है। खुदा करे कि मैं आपके इस यकीन और एतमाद पर पूरा पैगंबर खुदा से कुछ और तवक्को की भी नहीं जा सकती थी। मैं जानता था कि उनकी तमाम पेशनगोइयां तहक्कुक पाएंगी। तुम इस नामे के मतन से आगाह हो? जी जनाब फरमारवा, 5 साल कबल इसी दरबार में खिदमत जनाब आखनातून में जनाब यूज़र सिफ ने फरमाया था, काहिनान गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से खुद अपनी ही शिकस्त के लिए राह हमवार कर रहे हैं। इसमें मरकूम है कि गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को 5 साल होने को आए, लिहाजा माबद की गंदम को अब तक खराब हो जाना चाहिए। हमें होशियार रहना होगा जनाब फरमारवा, कहीं खराबशुदा गंदम को खुफिया तौर पर ठिकाने न लगा दें। लोगों को मालूम होना चाहिए कि माबद ने किस तरह उनकी मेहनतों के समर को बर्बाद कर दिया। अगर गंदम खराब हो गई है तो आवाम को इस अजीम नुकसान का इल्म होना चाहिए। पहले हमें खामोशी के साथ ये देखना होगा कि कब वो खराब शुदा गंदम को तल्फ करते हैं। आली जनाब और अबूब शर्फ बारियाबी चाहते हैं। अपनी बेवक्त आमद पर माजरत ख्वाह हूँ। लंगरगाह के मामूरीन ने खबर दी है कि काहिना ने माबद गंदम को नील में डाल रहे हैं। मैंने सोचा मुमकिन है ये खबर आपके लिए अहम हो। यकीनन अहम है, बल्कि बहुत ही अहम है। हाजिब, मालिक मुशीर जनाब यूज़र सिफ को मेरे पास भेजो। लोगों को काहिनाने माबद के इस इक़दाम का गवाह होना चाहिए। गोया जनाब यूज़र सिफ अच्छी तरह जानते थे कि उनकी पेशनगोई के तहक़्क़ुक़ पाने का यही वक्त है।
हाजिर खिदमत हूँ जनाब फरमारवा। अभी अभी जनाब हुरमहूब खबर लाए हैं कि काहिनान माबद की गंदुम को दरिया नील में डाल रहे हैं। फौरन चंद अफराद के साथ तिब्स के लंगरगाह जाइए ताकि वो इस माजरे के हनी शाहिद रहें। ये बेहतरीन मौका है। हम चाहते हैं कि लोगों को मालूम हो कि अरबाब माबद लोगों की मेहनतों को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। पेशिन गोई जनाब युज़ारसीफ कितनी सच साबित हुई है। मालिक जल्दी जाओ, अब देखना है कि क्या करते हो। अवाम की कसीर तादाद वहाँ जमा हो गई है और माबद की इस नाअहली पर नहायत मुश्तइल है और काहिनों को काश्तकारों और मेहनत कशों की मेहनतों को बर्बाद करने का जिम्मेदार समझ रहे हैं। अगर हम हाइल न हो जाते तो शायद वो लोग काहिनों पर टूट ही पड़ते। वो तो जाहिर है, अवाम अपनी मेहनतों को यूं रायगा होते नहीं देख सकती। फिलवक्त गंदुम बहुत अहमियत की हामिल है। आप लोग अवाम को माबद आमून के खिलाफ भड़काकर खुश हो रहे हैं। हाँ तो क्यों खुश ना हो? आमून हमारा दुश्मन है। जाहिर है कि दुश्मन की शिकस्त से हमें खुशी ही होगी। 3000 साल से मर्दमे मिस्र आमून की परस्तिश कर रहे हैं। बहुत सो ने चाहा कि आमून को उसके मकाम और मंजिलत से गिरा दें, लेकिन कामयाब ना हो सके। तुम भी नहीं हो सकोगे। मोहतरम बानुती, अवाम बहुत मुश्तइल है और माबद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर एतराज कर रही है। और ये भी अर्ज कर दूं कि यही एतराज काहिनान माबद की जानिब से युज़ारसीफ की ज़ख़ीरा साजी पर भी किया जा रहा है। अवाम की जानिब से भी ये सवाल उठाया जा सकता है। मैंने पहले भी ये सवाल युज़ारसीफ के सामने रखा था। मुझे यकीन है कि वो जो उमूर भी अंजाम देते हैं उसके लिए ठोस जवाब रखते हो। हमें ये देखना होगा कि जनाब युज़ारसीफ ने दानिस्ता लोगों को गंदुम जमा करने का मशवरा क्यों दिया और अब वो लोगों के इन सवालों का क्या जवाब देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि युज़ारसीफ कभी कोई गलती नहीं कर सकता। वो अपने हर अमल का जवाब रखता है। ये नामुमकिन है। तो क्या युज़ारसीफ ने जो गंदुम ज़ख़ीरा की है वो अब तक खराब नहीं हुई है? मालूम नहीं, और मेरे लिए ये बात कोई खास अहमियत नहीं रखती। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि युज़ारसीफ तिब्स आया या नहीं। उसकी कोई खबर नहीं मिली। नहीं बानो, अब तक हमें कोई खबर नहीं मिली। अभी तक तो वो तिब्स वापस नहीं आए बानो। कहीं ऐसा ना हो कि वो तिब्स आए और मैं यूं ही बेखबर रह जाऊं। आप परेशान मत हो बानो, यकीनन वो तिब्स आएंगे तो हमें जरूर खबर हो जाएगी और हम आपको फौरन खबर कर देंगे। यकीन रखिए, हम पर यकीन रखिए बानो, मुतमईन रहिए। मैं युज़ारसीफ से वालिहाना मोहब्बत करती हूँ। उसे देखने के लिए पल पल गिन रही हूँ। मुझे उससे मिलना है। तो आप मनफीस के सफर का इरादा रखते हैं? अगर जनाब फरमारवा इजाजत फरमाए। हमें जनाब युज़ारसीफ की बहुत याद आ रही है। उन्हें तिब्स के तमाम अहवाल बताइएगा और हमारा पैगाम दीजिएगा कि फौरन तिब्स वापस आ जाएं। जी हाँ, नहायत जरूरी अमर। कहिएगा कि जनाब फरमारवा ने उन्हें याद फरमाया है, लिहाजा फौरन तिब्स वापस आ जाएं। इताअत आली जनाब। उन्हें अंदाजा भी नहीं कि हमने उनके लिए क्या साजिश की है। यार बेवफा, ये है रस्म दोस्ती। खुदावन जनाब आखनतून को सलामत रखे। मैं जनाब फरमारवाही के फरामीन की बजावरी में मशगूल था। कौन फरमारवा? कैसे फरामीन? ये तो वो जिम्मेदारी है जो आपके खुदा ने आपको सौंपी है, ना कि मैंने। फरमारवा हकीकी तो वो है और वही है जिसने आपको मर्दमे मिस्र की निजात के लिए भेजा है। और हमारे बिना रूज कैसे हैं? दुरूद बर अजीज़ मिस्र जनाब युज़ारसीफ। ताज्जुब की बात है, जनाब युज़ारसीफ को अपने कदीमी दोस्त अब तक याद हैं। भूल जाना हमारा शेवा नहीं। हाज़िर खिदमत हूँ ताकि कहीं भुला न दिया जाऊँ। मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि तमाम उमूर की गुजारिशात पेश कर सकूँ। यकीनन गोदामों की तामीर और गंदम की ज़ख़ीरा साजी से मुताल्लिक मसाइल होंगे, या शायद ज़रूरतमंदों और काश्तकारों से मुताल्लिक, और या फिर काहिनाने माबद और उनकी सरकशियों से मुताल्लिक। एक जिम्मेदार शख्स को जिम्मेदारियों के अंजाम दही के सिवा और क्या काम हो सकता है?
बिलाशुबा ये बहुत अहम मसाइल हैं। मिस्र के इन मसाइल को बाद के लिए उठा रखें। फिलहाल हमने आपको किसी और मकसद के तहत यहाँ बुलाया है। लेकिन मुझे तो गंदम की जखीरा साजी और काहिनों की साजिशों से मुतालिक बहुत कुछ है जो आपके गोश गुजार करना है। मुझे यकीन है कि आप न सिर्फ मिस्र को दरपेश मसाइल से बखूबी निमट सकते हैं, बल्कि काहिनों और उनकी साजिशों से भी। वैसे भी इन उमूर पर बाद में बात की जा सकती है। आप आमून और उसके माबद के लिए मंसूबे बनाइए और मैं और अखनातून आपके लिए। खुद को ज्यादा जहमत में मत डालें। हमने फैसला किया है कि आपको इस मुजर्रदी और तन्हाई की जिंदगी से निजात दिलाएं। अच्छा, तो असल बात यह है, अब तक मैंने शादी के हवाले से सोचा नहीं। हमारा मशवरा है कि अब आप उसके बारे में जरूर सोचें। आसनात दुख्तरे आतून सिस यकता परिस्तों के काहिन, माबद आतून के काहिन आजम, उनकी बेटी एक अच्छी और खूबसूरत लड़की है। तो नाचीज को मिनफीस से फौरी तलब करने की वजह ये थी। आप आज ही माबद आतून के काहिन आजम जनाब आतून से इसके पास जाइए और उनकी बेटी आसनात को देख लीजिए। इतनी जल्दी भी क्या है? क्यों न हो, आसनात खूबरू भी है और यकता परस्त भी। बिल्कुल। आपको जल्द अज जल्द शादी करना होगी। ये एक हुकूमती फरमान है और इस पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। जी जरूर आली जनाब, जरूर। मैं बूढ़ी और पशमुर्दा हो गई हूँ, है ना? मैंने चेहरे और पेशानी की झुर्रियां देखी, बदसूरत हो गई हूँ, है ना? लेकिन आपके चेहरे पर अब भी बुजुर्गी और वजाहत के आसार हैं। तो क्या यूज़ारसिफ मेरी तरफ देखना पसंद करेगा? आप अब भी मेहरबान और चाहे जाने के काबिल हैं बानो, परेशान मत होइए। नहीं, यूज़ारसिफ खूबरू और जवान है। वो मेरी तरफ निगाह भी नहीं करेगा। 15 साल मुसलसल क्रिया उसारी एक पत्थर को भी मोम कर दे। आपने तो अपनी पूरी जवानी यूज़ारसिफ पर फिदा कर दी। मैंने अपनी जवानी यूज़ारसिफ पर फिदा कर दी। काश में जान फिदा कर देती। मेरा दर्द तो ये है, वो ये नहीं जानता कि मैं इसकी जुदाई में क्या क्या सह रही हूँ। काश वो ये जान पाता, काश वो ये जान जाता। काश। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। यूज़ारसिफ, मेरी मदद करो। यूज़ारसिफ, मेरी मदद करो। आप कौन हैं? मुझसे क्या चाहती हैं?
मुझसे क्या चाहती थी? उसका चेहरा वाज़े क्यों नहीं दिखाई दिया? कभी ऐसा हो सकता है कि मेरा यूसुफ किसी दिन इसी रास्ते से वापस लौट आए? खुदा बंदा मुझे मेरा यूसुफ वापस लौटा दे।
गुज़िश्ता शब मुझे आपके चेहरे पर अजीब सी अफसुर्दगी के आसार दिखाई दिए। मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? बाप की दूरी की वजह से। काश आज वो मेरे पास होते। तकरीबन 30 साल होने को आए मैं उनसे दूर हूँ और हर रोज़ मेरी रूह उनकी जानिब परवाज़ करती है। मगर वो कहाँ हैं? आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते या उन्हें अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? दरअसल मेरा किनान से ताल्लुक़ है और यहाँ से 1 माह की मुसाफत है। मैंने बारहा चाहा कि उनसे मिलने जाऊँ और उन्हें अपने हालात से बाखबर करूँ, लेकिन शायद अभी उसका वक्त नहीं आया। अभी अहले मिस्र को मेरी अशद ज़रूरत है और वो इस वक्त मुश्किल में हैं। इन्हें जिस्मानी और रूहानी ग़िज़ा की ज़रूरत है और मैं अब तक उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। मुझे खौफ है अगर मैं अपने बाबा और दीगर अहले खाना के फ़िक्र में रहा तो अपने फ़राइज़ के दुरुस्त बजावरी से गाफिल न हो जाऊं और मुझ पर आयद ज़िम्मेदारी नामुकम्मल न रह जाए। लेकिन कब तक? वो आपके वालिद और ख़ानदान वाले हैं, उन्हें आपके पास होना चाहिए। एक रोज़ आएगा जब वो यहाँ होंगे, लेकिन तब तक मुझे उनकी जुदाई का दर्द सहना होगा। मुझे ये परेशानी है कि अगर मैं बाबा को अपने अहवाल से बाखबर कर दूँ तो कहीं वो मेरे भाइयों को मुकस्सिर जानकर उन पर नफरीन न कर दें, बिलखुसूस जबकि मैं जानता हूँ कि बनी इसराइल अभी तक ताइब नहीं हुए हैं। जब तक इरादा खुदाबंदी इस हिज्र फराक पर है मैं भी सब्र करूँगा। ये बनी इसराइल कौन है? इसराइल मेरे वालिद याकूब नबी की कुनियत है और मुझे और मेरे भाइयों को बनी इसराइल कहा जाता है। गोया नबी खुदा अपने भाइयों यानी बनी इसराइल के हाथों दुखी हैं, जिसके बारे में याकूब नबी को कुछ नहीं मालूम। क्या मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? वक्त आने पर जान जाएंगी। मैं जानती हूँ आप मर्दों के सीनों में कई ऐसे राज होते हैं कि जिन्हें आप बताना पसंद नहीं करते। मैं इस सवाल की बाबत आपसे माजरत चाहती हूँ। हर राज एक दिन फाश होकर रहेगा, वक्त आने पर सब जान जाएंगी। बरसों पहले मैंने आपसे कहा था कि एक साहिर मोहब्बत ने पेशन गोई की थी कि यूसुफ आपके मुस्तकबिल और ईमान के लिए खतरा बन जाएगा। यूसुफ भूल जाएं, मैंने बारहा ये बात आपसे कही, लेकिन आपने कोई तवज्जो नहीं दी। आपने पूरी जिंदगी यूसुफ की खातिर जाया करती, लेकिन क्या हासिल को भूल जाए। कुछ अपनी फिक्र करें, मेरी जुलेखा का ख्याल। अब इस तरह का मैं क्या अरे मामा, वो मेरी मुन्नी सुहागन थी, वो मेरी खातमा थी, मेरी माँ थी। अब मैं अपना दर्द दिल और अपना हाल किससे कहूँ? सब्र कीजिए बहनों, आपको खुदाओं का वास्ता सब्र कीजिए। आप मेरी हमदर्द तो हमराज थी। मैं आपको अपने पास लाई थी ताकि तुम्हें मर्ग मेरी मुन्नी सो हमदर्द रहे। आपको खुदाओं का वास्ता है बानो, सब्र कीजिए।
यूज़ारसीफ की जुदाई का दुख क्या कम था, जो अब कारी मामा की मौत के गम का भी इजाफा हो गया। ये तमाम खुदा कहाँ है? आखिर क्यों ये तमाम खुदा कारी मामा से भी ज्यादा बेजान और उनसे भी ज्यादा साकित और खामोश होकर मेरे गमों अंदोह के तमाशाई बने हुए हैं। मैं कैसे सब्र करूं? जाओ कारी मामा के लिए ताबूत का इंतजाम करो। हमेशा साई की तरह मेरे साथ साथ रहती थी। मैं रातों को आराम से सोया करती थी और वो एक माँ की तरह जाग कर मेरा ख्याल रखा करती थी। आराम से सो जाइए कारी मामा, आराम से, आराम से। अब आपको जुलेखा की कड़वी कसीदी बातें सुनने को नहीं मिलेगी। ये किसका जनाजा है? कारी मामा। बेचारी कारी मामा, कैसी बेचारगी है। बानो जुलेखा की दस्ते राज थी, क्या शान शौकत हुआ करती थी उनकी। यानी कसम में अब कोई भी नहीं रहा? मेरा भी यही ख्याल है। बेहतरीन मौका है, हमें चलकर देखना चाहिए। आजो आजो आजो। अफसोस कि हम इसे ले जा नहीं सकते। हाँ वाकई।